नंद बाबा के यहां नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। ये केवल एक उत्सव नहीं है, ये परम उत्सव है, महामहोत्सव है। स्वयं श्री आनंद कंद भगवान ने अवतार लिया है, इसीलिए ये आनंद उत्सव है। वेदों में थोड़ा नजर व्यासपीठ की तरफ रखो, नजर इधर इधर। हाँ, कोई बात नहीं हो तो आते जाते रहते हैं, संसार है, आने जाने का मेला है, कोई आता है कोई जाता है, चलता रहता है। हाँ, ये रोज का है। अपना मन बिल्कुल व्यासपीठ की तरफ रखो। श्रुति जिसे कहती है, वेद जिसे कहते हैं, आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन उपजीवन्ति। वेदों ने जिसको आनंद शब्द से कहा वो आनंद है। वेद जिसे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। ब्रह्म सूत्र जिसे आनंदमयो अभ्यासात कह करके कहते हैं वो आनंदमय है। पुराण जिसे सच्चिदानंद कह करके पुकारते हैं, आनंद शब्द से जिसको कहते हैं वही परब्रह्म परमात्मा नंद बाबा के यहां अवतरित हुए हैं। इसलिए श्री कृष्ण का अवतार यानी आनंद का अवतार है। श्री कृष्ण का जन्म यानी आनंद का जन्म है। और जब श्री कृष्ण के जन्म की बात आती है तो हमारे भीतर भी उसके जन्म और उसके आनंद का वो प्रकट दिखे। हमारे चेहरे की मुस्कान और हमारे हृदय की मुस्कान। नंदो महामना, जब वो अवतरित होता है तो महामना हो जाता है, मन हमारा खुल जाता है, मन व्यापक हो जाता है, विशाल बोलते उदार हो जाता है मन। नंद बाबा ने इतना दान दिया, इतना दान दिया। अब ये चर्चा तो विस्तार से भागवत जी में होती है। क्या नंदोत्सव मनाया गया। इधर अष्टमी की रात्रि में भगवान ने अवतार लिया और चतुर्दशी का दिन है। पूतना निहता तत्र कृष्णेन अमित तेजसा। महर्षि वेदव्यास जी ने देवी भागवत में एक एक लाइन में एक एक लीला को बता दिया। भगवान ने चतुर्दशी के दिन पूतना का उद्धार किया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बाल हत्यारिणी, बच्चों को मारने वाली वो पूतना गोकुल को आ रही है। पूतना का स्वरूप इतना खराब है, हाँ, जो देखेगा पूतना को वो मूर्छित हो जाए, ऐसा उसका विकराल स्वरूप है। लेकिन वह सुंदर रूप बना करके आ रही है। ये नकली दिखावा, ये केवल पूतना नहीं करती है, ये कपट, ये छल हम लोग भी करते हैं। भीतर मन में ये है, भीतर गाली दे रहे हैं, ये ऐसा, इसको तो देख लूंगा, ऐसे क्या क्या बात। और बाहर से बोलते अरे तेरे जैसा तो कौन है मेरा। ये छल, ये दिखावा, ये कपट, भीतर तो वो विकराल स्वरूप है। जहां भीतर से गाली दे रहे वो दूसरे के लिए क्रोध भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है। वो चेहरा जो आप देखना नहीं चाहते वो उसने छुपा के रखा हुआ है और नकली चेहरा लेकर के बात कर रहे हो। ये पूतना की वृत्ति है। और भगवान कहते हैं ऐसी वृत्ति हमें अच्छी नहीं लगती। भगवान की भक्ति का ये प्रभाव कि भक्ति जब करोगे तो ये कपट की जो वृत्ति है, माया की जो वृत्ति है, पूतना की वृत्ति है, भगवान उस वृत्ति को नष्ट करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग का यदि कोई सबसे पहला लक्षण होगा, पिछाड़ी वाणु जल्दी समझ में आई बात, अगाड़ी वाणु थोड़ा देर में। ऐसा भी होता है।
भगवान की भक्ति का पहला यदि कोई फल होगा, भगवान की भक्ति का पहला कोई लाभ होगा, या आपको ये देखना है कि ये भगवान का भक्त है, तो पहला उसका लक्षण होगा कि उसके जीवन में छल कपट नहीं होता है। उसके जीवन में दो चीजें नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है, भीतर से भी बाहर से भी, अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है। ये भक्ति का पहला लक्षण है। वहां लुकाव छुपाव नहीं है, क्योंकि भक्ति जैसे करोगे वैसे कपट नहीं रहेगा। भगवान ने भी क्या कहा? मोही कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट न भावा, अच्छा नहीं लगता है। छल न भावा, छिद्र न भावा, फिर आपको अच्छा क्या लगता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, वो मुझे अच्छा लगता है। छोटा सा बच्चा आपको भी अच्छा लगता है, आप गोदी में लगा तो किसी का भी बच्चा हो, बच्चा किसी का भी हो, चाहे कोई स्त्री है या पुरुष है, गोदी में लेते हैं, उसको चुम्बन करते हैं, उसको गले से लगाते हैं। क्यों भाई? वो पुरुष है, तुम स्त्री होकर के उसको गले से लगा रहे हो, उसको चुम्बन कर रहे हो। तुम पुरुष हो, किसी छोटी सी बच्ची को गोदी में ले रहे हो, उसको चुम्बन कर रहे हो। क्यों? क्या ये गलत नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध है, उसके मन में कोई विकार नहीं है, उसके मन में स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं है। उसका चित्त शुद्ध है, पवित्र है, वो आपको इसलिए प्यारा लग रहा है। वो छोटी बच्ची आपको प्यारी लग रही है क्योंकि उसके मन में कोई दोष नहीं है, उसका चित्त निर्मल है। वो छोटा सा बच्चा आपको इसलिए प्यारा लग रहा है क्योंकि उसके चित्त में कुछ विकार नहीं है, दोष नहीं है, वो निर्मल है। आपको निर्मल पवित्र बच्चा अच्छा लगता है, आपको निर्मल पवित्र बच्ची अच्छी लगती है, वैसे ही भगवान को भी निर्मल और पवित्र जीव अच्छा लगता है। निर्मल और पवित्र लोग अच्छे लगते हैं। वो भक्त जिसका चित्त निर्मल हो, वो आपको भी अच्छे लगते हैं, हमको भी अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे, और भगवान को भी अच्छे लगते हैं।